एक बात बताइए, क्या आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जितना कृष्ण भगवान ने स्ट्रगल किया है? आप उनकी लाइफ का देख सकते हैं कि कितना उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, तब भी उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है ना? तो आपके हाथ में भी है कि आप चाहे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको मुस्कुराते हुए या तो आप झेल लें या फिर दिन-रात रोते हुए टेंशन डिप्रेशन में चले जाइए क्योंकि हमारी लाइफ में हो वही रहा है जो पहले से लिखा है। "होई है सोई जो राम रचि राखा", ठीक है? तो हो वही रहा है जो प्री प्लान्ड है, पहले से तय है, भगवान ने रच रखा है और ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने आपके लाइफ में बुरा, मेरे लाइफ में अच्छा लिख रखा है, ऐसा नहीं होता। कुछ भी जो लिखा गया है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही लिखा गया है, ठीक है? जैसे पहले जो भी हमारे बुरे कर्म रहे होंगे तो आगे हमारा प्रारब्ध निर्मित होगा, कुछ हमारे साथ उसके हिसाब से बुरा होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमारे साथ अच्छा होने के लिए कुछ प्रारब्ध हमारा आएगा हमारे सामने, प्रारब्ध बन के। तो इसलिए देखिए, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो पहले से फिक्स है, प्री प्लान्ड है। हाँ, अभी आप अपना अच्छा कर्म करते रहें अपने हिसाब से ताकि आगे कुछ भी आपके साथ फिर नया बुरा कर्म ना बने क्योंकि आप अगर कुछ बुरा करेंगे, आज ना कल वो आपके सामने आएगा। जब किसी के साथ जल्दी आ जाता है, किसी के साथ लेट से आता है बट आएगा ज़रूर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो पता हर इंसान को रहता है कहीं न कहीं कि क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है। फिर भी इंसान करते रहता है बुरा कर्म और आज ना कल तो उसे भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, होता क्या है, अगर आपने पूर्व में कुछ भी बुरे कर्म आपके रहे हैं, तो अगर अभी आप ठीक भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी ऐसी बुद्धि कर दी जाएगी कि आपके साथ कुछ वैसा सिचुएशन क्रिएट होगा और आपको आपके पूर्व कर्मों के फल मिल जाएँगे। जैसे रावण क्या ज्ञानी नहीं था, वो तो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, 9 ग्रह उसके पास रहते थे, बट तब भी उसकी बुद्धि कुबुद्धि की गई, वो सीता माता का हरण किया। क्यों? क्योंकि उसके राक्षस कुल का विनाश लिखा था। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, इसलिए अगर आपके बुरे कर्म रहे होंगे, आपका विनाश लिखा है तो होगा ही क्योंकि आपके पहले के अगर बुरे कर्म हैं, तो वैसा प्रारब्ध निर्मित किया जाएगा कि ताकि वो आपके साथ घटित हो। भले आप प्रेज़ेंट में कुछ भी अच्छा कर रहे हों, कितना भी कुछ भी कर रहे हों, बट चूँकि आपका पहले का कर्म बुरा रहा है तो ऐसा होगा। और अगर आपका कर्म अच्छा रहा हो फिर भी आपके साथ प्रॉब्लम आती है कभी-कभी, मान लेते हैं आपका पहले का कर्म अच्छा नहीं रहा है मतलब अच्छा रहा है, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो देखिए क्या होता है कभी-कभी ना हमारा जन्म का कुछ पर्पस होता है। जैसे राम जी खुद भगवान थे, वो इस धरती पे इंसान के रूप में जन्म लिए थे क्योंकि उनका पर्पस था रावण का राक्षस कुल का विनाश करना। तो वो जब उनको भी पता था क्योंकि देखिए प्रारब्ध निर्मित था रावण को इनके हाथों मारना। तो जब राम जी वनवास गए तो सोने के हिरण के पीछे लोग भागे, तो उसको पकड़ने गए तब तक सीता माता का हरण हुआ। तो राम जी तो खुद भगवान हैं, इनको तो पता है कि सोने का हिरण नहीं हो सकता है, बट फिर भी गए क्यों? क्योंकि इनको पता सब है लेकिन उनको आगे प्रारब्ध निर्मित है, क्योंकि आगे प्रारब्ध आपका जन्म हुआ है इस पर्पज़ से कि रावण की राक्षस कुल का विनाश करना है। तो इसके लिए ऐसा निर्मित किया गया प्रारब्ध, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया ताकि ये प्रारब्ध घटित हो सके। तो इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो प्री प्लान्ड होता है। कहते हैं ना "होई है सोई जो राम रचि राखा"। तो इसलिए अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। तो आप या तो कृष्ण भगवान की तरह खुशी-खुशी उसे एक्सेप्ट कर लें और हमेशा खुश रहें और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें और होने दें। और बिना मतलब का टेंशन, डिप्रेशन, दिन-रात रोना ये सब से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपके जो कर्म हुए हैं, आपके जो कर्म रहे हैं उसी का फल आपको मिल रहा है। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो जन्म हुआ है उसका पर्पस कुछ और है। मतलब आप अभी जहाँ हैं वो आपका लाइफ़ का पर्पस नहीं है। आपका पर्पस कुछ और है, वहाँ आपको भगवान ले जाना चाहते हैं। इसलिए भी आपके साथ कभी-कभी थोड़ी देर के लिए छोटा-मोटा बुरा किया जाता है, ताकि आप मेन गोल पे पहुँच सकें। और बहुत लोग तो पहले बुरा किए होते हैं, तो उनका तो उसके हिसाब से आगे कर्म जो भी है प्रारब्ध कर्म निर्मित होता है, तो उनके साथ होगा ही होगा। भले आज वो खुश हैं, जो लोग भी बुरा कर्म कर रहे हैं, आज वो खुश हो सकते हैं, बट आज ना कल उनके बुरे कर्मों का फल उनके सामने आएगा।
तब वो कितना भी अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन उनका जो पहले का अगर बुरा कर्म रहेगा ना, तो उनकी बुद्धि विपरीत कर दी जाएगी और कुछ ऐसा सिचुएशन किया जाएगा कि उनकी भी बुद्धि विपरीत होगी और फिर उनके जो पूर्व बुरे कर्म रहे होंगे, वो घटित होगा। तो कुछ भी बचता नहीं है, आपने जो भी कर्म किया है, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए जितना कोशिश कीजिए अच्छे कर्म करें, जो होना था अच्छा या बुरा कर्म अगर आपको बुरे कर्म होने थे, अपने करने थे, कर भी दिए तो आगे से आप ध्यान रखें कि आप कोशिश करें, अच्छा कर्म करें। बाकी तो अपने हिसाब से अच्छा कर सकते हैं, बाकी तो जो लिखा है भगवान ने रच रखा है, वो होगा ही होगा। हाँ, जो नए कर्म क्योंकि हमारे जन्म का उद्देश्य होता है, एक तो हमारे पूर्व कर्म भुगतने होते हैं, हमें नया कर्म बनाना होता है और दूसरों की हेल्प करनी होती है। तो जो आपके पूर्व कर्म है उसे तो आपको भुगतना ही है, वो प्रारब्ध बन के सामने आएगा ही आएगा। लेकिन जो हमें नया कर्म बनाना है वो हम अच्छा बनाने का कोशिश कर सकते हैं जितना अच्छा से अच्छा हो सके ताकि आगे हमारा कोई बुरा कर्म ना बने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।